व्हाट डू यू मीन बाय एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन? एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो होते हैं जिसमें से हीट रिएक्टेंट जो है रिएक्शन करने के बाद जो प्रोडक्ट बनता है उसके साथ हीट निकलती है, मतलब एनर्जी निकलती है, वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। और एंडोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शन है जिसे हमें इनिशिएट करने के लिए हीट देनी पड़ती है, मतलब बाहर से हीट दी जाएगी। एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा तो रिएक्शन जैसे प्रोडक्ट बनेगा उसमें हीट वो गर्म हो जाएगा, हीट भी निकलेगी उससे। एंडोथर्मिक होगा तो पहले जो भी उसमें था उसे हीट दी गई, पहले वो ज़्यादा गर्म था उसके बाद वो कूल डाउन होता चला गया, तो वो एंडोथर्मिक रिएक्शन है। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन इज ए केमिकल रिएक्शन दैट रिलीज एनर्जी, इसमें एनर्जी रिलीज होती है। इन दिस रिएक्शन द टोटल एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट is less than the total energy of the reactant in the resulting in the release of excess energy। जो प्रोडक्ट है उसकी द टोटल एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट इज लेस देन द टोटल एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट। जो पहले रिएक्ट कर रहे हैं, रिएक्टेंट वो होते हैं जिनको मिलकर रिएक्शन होता है, तो रिएक्टेंट की एनर्जी ज़्यादा है और जो प्रोडक्ट है उसकी एनर्जी कम है, तो जो बाकी एनर्जी बची वो तो रिलीज़ होगी होगी। मतलब जो पहले था उसकी एनर्जी ज़्यादा है, जो बना उसकी एनर्जी कम है, तो जो बची हुई एनर्जी कहाँ जाएगी, वो रिलीज़ हो जाएगी। द टोटल एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट इज लेस देन द टोटल एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट रिजल्टिंग इन द रिलीज ऑफ एक्सेस एनर्जी। इससे होगा क्या, जो एक्सेस एनर्जी रिलीज हो रही है, टेम्परेचर इंक्रीज विद प्रोग्रेशन ऑफ द रिएक्शन। तो जैसे जैसे रिएक्शन बढ़ेगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा क्योंकि एनर्जी रिलीज हो रही है। एनर्जी किस फॉर्म में रिलीज हो रही है, एज हीट, इलेक्ट्रिसिटी और लाइट। जैसे कि एग्जाम्पल क्या है इसके, कॉम्बिनेशन रिएक्शन इसके एग्जाम्पल है। तो कंबशन ऑफ हाइड्रोकार्बन इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ये भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, मतलब एनर्जी इसमें रिलीज हो रही है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, एसिड और बेस मिलकर साल्ट बना रहे हैं, एनर्जी रिलीज हो रही है। रेस्पिरेशन रिएक्शन है, रेस्पिरेशन रिएक्शन में क्या है, जो हम फूड ले रहे हैं, ग्लूकोज जो स्टोर रहे हैं हमारी सेल में, वो ब्रेक डाउन हो रहा है और एनर्जी रिलीज हो रही है, ये भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एंडोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शन होते हैं जिसमें इनिशिएट करने के लिए हमें बाहर से एनर्जी देनी पड़ती है। एंडोथर्मिक रिएक्शन आर केमिकल रिएक्शंस दैट अब्जॉर्ब हीट एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग। प्रोडक्ट्स ऑफ द रिएक्शन हैव हायर एनर्जी देन द रिएक्टेंट। इसका जो रिएक्टेंट है उसकी एनर्जी कम है और जो प्रोडक्ट बन रहा है उसकी एनर्जी ज़्यादा है, तो वो एनर्जी कहाँ से आएगी, तो बाहर से लेगा। तो एंडोथर्मिक रिएक्शंस में एनर्जी बाहर से ले जा रही है क्योंकि प्रोडक्ट की एनर्जी ज़्यादा है, रिएक्शन की एनर्जी, जो रिएक्टेंट है उनकी एनर्जी कम है, तो एनर्जी शुड बी गिवन टू द सिस्टम। टेम्परेचर डिक्रीजेज विद प्रोग्रेशन ऑफ द रिएक्शन। बाहर से एनर्जी दी जा रही है, जब तो एनर्जी ज़्यादा ही है, उसके बाद वो कूल डाउन हो जाएगी, जैसे कि फोटोसिंथेसिस है। तो ये भी एंडोथर्मिक रिएक्शन है, इसमें एनर्जी दी जा रही है, कैल्शियम कार्बोनेट हीट हो रहा है तो कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 बन रहा है, इसमें बाहर से हीट दी जा रही है तब ये कन्वर्ट हो रहा है, तो ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है। एंडोथर्मिक रिएक्शन मतलब बाहर से एनर्जी दी जाएगी तब वो स्टार्ट होंगे।